एक खबर जो निकल कर आ रही है कि नीतीश कुमार तो बहुत आसानी से इंडिया गठबंधन को छोड़कर वो एनडीए में शामिल हो गए। और अभी हर जगह जो चर्चा है वो यही एक चर्चा है कि लोकसभा का सीट कैसे और कितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सीट को हम जो है जीत सके। जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तो उस समय बिहार में एनडीए के पास 39 सीट था। 40 में से मात्र एक सीट पर कांग्रेस जीत दर्ज की थी, बाकी 39 सीट पर जो है एनडीए गठबंधन जीतने में कामयाब हो गई, जिसमें से 16 सीट पे जनता दल यूनाइटेड और 17 सीट पे बीजेपी और 6 सीट पे लोजपा, जो कि चिराग पासवान की पार्टी जीती थी। लेकिन इस समय एनडीए में इतना आसान सब कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार जहां माना यह जा रहा है कि इंडिया गठबंधन से अलग होने का सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो वो है सीट शेयरिंग। क्योंकि नीतीश कुमार ही कह रहे थे कि हमारे पास अभी मौजूदा 15 सांसद है, इसलिए हम 17 सांसद पर ही 17 लोकसभा सीट पर ही चुनाव लड़ेंगे, उससे कम में हम कोई एक सीट पर भी समझौता नहीं करेंगे। लेकिन यही बात जब उनका इंडिया गठबंधन के साथ जब नहीं बना तो वो फिर एनडीए में शामिल हो गए। और इस समय एनडीए के साथ अभी जो है वो रामविलास पासवान, चिराग पासवान की पार्टी है, और चिराग पासवान के जो चाचा पशुपति पारस वो भी एनडीए के साथ है, मुकेश सहनी वो भी एनडीए के साथ है, जीतन राम मांझी वो भी एनडीए के साथ है, उपेंद्र कुशवाहा वो भी एनडीए के साथ है। तो सब मिलाकर कुल मिलाकर अभी एनडीए में लगभग 7 से 8 दल हैं। और माना ये जा रहा कि इस समय जो स्थिति है वो एनडीए में सब कुछ सीट शेयरिंग के मामले में अभी सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन एक खबर ये भी है कि नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ बिहार में विधानसभा चुनाव भी साथ में हो। खबर तो यहाँ तक है कि नीतीश कुमार जो है विधानसभा को भंग कर सकते हैं, और लोकसभा के साथ साथ बिहार में विधानसभा भी वो चाहते हैं। क्योंकि जब पिछली बार बिहार में लोक विधानसभा का चुनाव हुआ तो उस समय नीतीश कुमार एनडीए के साथ चुनाव साथ मिलकर लड़े थे, लेकिन उस समय जो है रामविलास पासवान की पार्टी जो है, चिराग पासवान की पार्टी, वो जो है नीतीश कुमार के खिलाफ लगभग 100 उम्मीदवार मैदान में उतारी थी। लेकिन वो इसलिए उनका जो है संख्या बल जो है कम हो गया था, और इसलिए वो चाहते हैं कि विधानसभा में जो अभी उनके पास महज 45 और 45 के ही लगभग उनके पास विधानसभा में अभी संख्या बल है, तो वो चाहते हैं कि इस बार जो है उसका भरपाई हम कर लें। लेकिन ये कहाँ इनका इनका माना ये जा रहा कि ये कौन कह सकता है कि फिर इस बार जो है चिराग पासवान उनके खिलाफ जो है कैंडिडेट नहीं उतारेंगे या फिर वो चुनाव में नहीं जाएंगे। ऐसा तो बात ही नहीं, क्योंकि वो फिर चुनाव में जाएंगे और फिर कितना सीट आएगा वो तो विधानसभा ही का चुनाव ही तय करेगा, या लोकसभा अगर लड़ेंगे तो लोकसभा का चुनाव करेगा। लेकिन माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है विदेश दौरा से पहले ही दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है बैठक करेंगे, और वो ये प्रस्ताव रख सकते हैं कि बिहार में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव जो है साथ साथ कराया जाए। इधर इधर जो है एनडीए इंडिया गठबंधन में आरजेडी जो सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए वो मानकर चल रही है कि हमको जो है बिहार में 30 सीट पर हम जो है चुनाव लड़ेंगे। और उसके तरफ से ये भी खबर है कि वो चिराग पासवान के लालू यादव के जो पुत्र हैं तेजस्वी यादव, वो चिराग पासवान के तरफ डोला डाल रहे हैं कि वो किसी भी तरीक़ा से मेरे पार्टी में आ जाए। और ये भी खबर है कि मुकेश सहनी भी इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को सम्मानजनक सीट जो है एनडीए में नहीं मिलने का बात चल रहा है, इसलिए वो इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं। हालांकि लालू यादव साफ साफ कह दिए कि हमारे पास जितने दल हैं हम उतने ही में खुश हैं, अगर कोई आना चाहते हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन वो किसी के ऊपर प्रस्ताव नहीं किए हैं कि वो मेरे खेमे में आ जाए, ऐसा लालू यादव का कहना है। और वो साफ साफ कह दिए कि हमारी टीम अभी जो है बिहार में प्रचार में चल रही है, इसलिए सीट शेयरिंग का जो है बस बात बन ही चुका है, बस सिर्फ ऐलान होना ही बाकी है।
वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट तक देखिएगा, यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फेसबुक पे फॉलो करना